गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर बैंग ऑफ वीडियो। तो क्या तुम जानना चाहते हो कि कैसे मैंने अपने फिजिक को ऐसे से ऐसा किया? अगर इस बात को तुम जानना चाहते हो कि मेरी 2 साल की जिम की जर्नी कैसी रही तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। वीडियो काफी पसंद आने वाली है, छोड़ करके मत जाना और वीडियो को अभी लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर सब कुछ कर दो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। I want nobody but you. I want nobody but you. I want nobody but you. हम तुम्हें एक बात सच बता दे रहे, ना तो वर्कआउट मुश्किल है, ना तो जिम जाना मुश्किल है, ना तो डाइट करना मुश्किल है, ना तो अपना फॉर्म सही करना मुश्किल है। वक्त के साथ साथ तुम सब कुछ सीख जाओगे। जो सबसे मुश्किल काम है पता है क्या है? वो पहला दिन तुम्हारा जिम का। जब तुम जिम में पहले दिन जाओगे ना, पहली बार तो वो हिम्मत नहीं आती है कि यार जिम जाएं हम, क्योंकि हमको पता है हम जिधर जा रहे हैं ना वहाँ लड़कों की फिजिक क्या टॉप नॉच की रहती है ना, क्या फिजिक बना करके रखे रहते हैं वो। उनके सामने जाने में अजीब लगता है कि यार उनकी बॉडी देखो और मेरी देखो। मेरा 21 ईयर का एज था, मेरी हाइट थी 5 फुट 9 इंचेस और मेरा वेट था 43 kgs। तुम समझ जाओ हम कैसे थे उस वक्त, हम कैसे अपने आप को खड़ा करके रखते थे किसी के सामने। यार हमें शर्म आता था खुद से ही अपने फिजिक को लेकर के, क्योंकि ना तो कोई कपड़ा मेरे ऊपर अच्छा लगता था, ना तो कोई हेयर स्टाइल मेरे ऊपर अच्छा लगता था, ना मेरी खुद की पर्सनालिटी थी कोई। मतलब इतना ज़्यादा हम अंडर कॉन्फिडेंट थे ना, हम डरते थे। वो जिम जाने का पहला दिन का डिसीजन मेरा, वो हमको लेने के लिए 1 साल लग गया कि यार हमको जिम जाना जाना। जाते जाते हम रुक जाते, सुबह उठते थे पर जाते नहीं थे, वो कॉन्फिडेंस नहीं बिल्डअप होता था। वो पहला दिन, वो पहला स्टेप तुम्हारा ना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि जब तुम एक बार चलना शुरू करोगे ना तो फिर तो तुम चलते जाओगे, पर वो पहला कदम ही बहुत मुश्किल होता है। और मेरे लिए था, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त थे ना आसपास के, तो वो लोग हमको डीमोटिवेट कर दिए थे बोल बोल के कि तुम जिम जाओगे तुमसे कुछ नहीं होगा, लोग हंसेंगे, ये वो आजा पाजा 2-4 लोग और ये सारी बातें बोलते, मन में घुस गया था। इसीलिए बोला जाता है कभी किसी को डीमोटिवेट मत करो। तुम्हें नहीं पता हो तुम्हारी कौन सी बात उसके दिल में रह जाएगी, वो आगे बढ़ने से रुक जाएगा इंसान। इसीलिए हमेशा बोला गया कि सबका हमेशा साथ दो, सबको मोटिवेट करो आगे बढ़ने के लिए, उन्हें हौसला दो, उन्हें डीमोटिवेट मत करो, उनका हौसला कम मत करो। बेचारा वो कैसे अपना हौसले को जुटा रहा है वो खुद जानता है। अपनी लड़ाई सब खुद लड़ते हैं, कोई किसी को बताता नहीं है। तो मेरा सबसे ज़्यादा मुश्किल था वो दिन। हम जिम गए, हम सच बता रहे हैं, हमको कम से कम 1 महीना से 2 महीना लग गया जिम में कंफर्टेबल होने में कि चलो अभी हम वर्कआउट कर सकते हैं। जो गलत हम पूछ सकते हैं, तब तो ट्रेनर से भी पूछने में शर्माते थे। तुम्हें 5-6 महीने लग जाएंगे उस जिम के जोन में घुसने के लिए कि यार अब हम जिम में आ चुके प्रॉपरली माइंडसेट के हिसाब से, अब मेरी बॉडी बनेगी। शुरू में कुछ नहीं बनता भाई, तुम इस ताक में मत रहो कि तुम्हारा 2-4 महीने में तुमको रिजल्ट मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम कभी जिम नहीं की तब तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। मेरे शरीर में जिम का हमें रिजल्ट देखने में 2-4 महीने, 6 महीने, 7 महीने लग गए थे। जब हम प्रोटीन डाइट सब कुछ चालू किए ना, उसके बाद से अच्छा रिजल्ट मिलने लगा, क्योंकि नॉर्मली तो हमें कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा था, क्योंकि ना तो उस वक्त हमें डाइट का नॉलेज था, ना प्रोटीन का नॉलेज था, ना मल्टीविटामिन का, ना फिश ऑयल का। सारे सप्लीमेंट्स भी लेने पड़ते हैं और ये नेचुरल आ रहा है, ठीक है, नेचुरल में आता है। प्रोटीन लेना भी नेचुरल आता है, क्योंकि जो स्टेरॉइड्स वगैरह एनाबॉलिक लेते हैं वो चला जाता है अलग चीज़। तुम अगर प्रोटीन ले रहे हो तो तुम नेचुरल बोल सकते हो खुद को। प्रोटीन कोई गलत चीज़ नहीं है, प्रोटीन अच्छी चीज़ है। अगर तुम जिम भी नहीं जा रहे हो फिर भी तुम प्रोटीन का इंटेक करो तो तुम्हारे शरीर में फ़ायदा ही करेगा, तो वो कोई गलत चीज़ नहीं है। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को अगर तुम्हारा वेट 70 kg है, 70, तो तुम्हें हर दिन अपने बॉडी वेट का डबल प्रोटीन कंज्यूम करना है। अगर तुम जिम जाते हो, अगर तुम नहीं जाते हो तो अपने बॉडी वेट के एग्जैक्ट अमाउंट को प्रोटीन तुम अगर डेली कंज्यूम करते हो तो तुम हेल्दी रहोगे। अगर तुम 70 किलो के हो तो तुम 70 ग्राम प्रोटीन खाओ। अगर तुम जिम करते हो, तुम्हें चाहते हो प्रोग्रेस दिखे, तो तुम 140 ग्राम प्रोटीन अगर डेली खाओगे तब तुम्हें अच्छा खासा प्रोग्रेस दिखेगा। ये होता है प्रोटीन इंटेक का सिस्टम, कि कैसे तुम कैलकुलेट कर सकते हो कि तुम्हारे शरीर को कितना प्रोटीन चाहिए। और रही बात अब मेरे जर्नी की, हम तुम्हें बता दिया यार कितना अंडर कॉन्फिडेंट, डीमोटिवेटेड रहते थे हम। तो चलो अभी हम तुम्हें थोड़ा डाइट बता देते हैं कि मेरा डाइट प्लान क्या था। देखो, शुरुआती के जिम के तौर पे तो मेरा 6 महीने तक हम नॉर्मल घर का ही खाना खाते थे, प्रोटीन नहीं लेते थे, मल्टीविटामिन नहीं लेते थे, सप्लीमेंट कुछ भी नहीं लेते थे, नॉर्मल एकदम बस घर का खाना। और कभी कभी होता था तो 2-4 अंडे खा लेते थे दिन भर में, तो हमें इतना रिजल्ट मिल नहीं रहा था। तो फिर हम एक दिन एक ट्रेनर से पूछे, भाई हमको तुम डाइट दो एकदम अच्छा सा, कि जिससे हमको प्रोग्रेस दिखे सच में। डाइट लगाने के बाद हम ट्रेनर भी लगाए, पीटी लगवाए, पर्सनल ट्रेनिंग। उसके बाद जब हमें वो सिखाया ना, हमें सीखने में 2-4 महीने लग गए, क्योंकि जब तक तुम पर्सनल ट्रेनिंग नहीं लोगे ना तुम्हारी बॉडी में वो
किक नहीं आ पाएगा, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम सही क्या कर रहे हो, गलत क्या कर रहे हो। एक ट्रेनर तुम्हें देख करके बता सकता है ना कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम्हारा शरीर किस हिसाब का, तो तुम्हें वर्कआउट किस हिसाब का लगेगा, वो सारी चीज़ें तुम्हें ट्रेनर ही बता सकता है। तो हम तुम्हें सजेस्ट करेंगे कि अच्छे ट्रेनर को पकड़ो पहले, अपने मन से कुछ मत करो, दोस्त यार के भरोसे कुछ मत करो, कुछ नहीं बनने वाला तुम्हारा, समझ रहे हो ना। एक ट्रेनर को पकड़ो, अच्छे से जेन्युइन ट्रेनर को। ऐसे ट्रेनर को मत पकड़ लेना जो तुम्हें स्टेरॉइड्स देने के लिए मजबूर करे, एनाबॉलिक लेने या टैबलेट खा लो, ऐसे ट्रेनर को नहीं, ऐसे लोगों से दूर रहो। अच्छे ट्रेनर को पकड़ो, वो तुम्हें बताएगा, वो गाइडेंस देगा। तो मेरा 6 महीने के बाद हम जब चालू किए प्रोटीन लेना, तो मेरा पहला प्रोटीन था ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का, वे प्रोटीन था। वो प्रोटीन लेने के बाद से हम मेरा डाइट वगैरह सब चालू किए। देखो हम तुम्हें डाइट बता देते हैं। मेरा सुबह उठने के बाद हम खाते थे 2 अंडा पूरा फुल होल एग, पूरा येलो वाले के साथ, वो खाते थे बॉयल। फिर जाते थे जिम से आने के बाद हम पीते थे तुरंत प्रोटीन, एग्जैक्ट टाइम, जैसे मेरा वर्कआउट खत्म हुआ आधे घंटे के अंदर हम प्रोटीन ले लेते थे। फिर उसके बाद हम घर आते थे, घर आने के बाद हम खाना खाते थे, वही खाना में नॉर्मल घर का खाना, 4-5 रोटी खा लेते थे, और दाल चावल सब्ज़ी और सैलड्स, अगर हो जाता था तो दही या माठा। और फिर उसके बाद 1 घंटे 2 घंटे बाद वापस से जब भूख लगता था तो कॉर्न होता ना, भुट्टा खाते थे। फिर हम बॉईल करके 2 भुट्टा बॉईल करके खाते थे पूरा नमक डाल करके। फिर उसके बाद जब हमें बाहर जाना रहता था, ऑडिशंस वगैरह या डांस क्लास वगैरह देने जाता था, तो उसके पहले हम खा लेते थे, अगर भूख लगता था तो अंडा खा लेते थे 1-2, फिर चले जाते थे। फिर उधर से आने के बाद वापस भूख लगता था, क्योंकि जिम करोगे तो तुम्हें बहुत भूख लगेगा। उसके बाद हम खाते थे 2 स्वीट पोटैटो, समझे, स्वीट पोटैटो, वो खाते थे बॉईल करके नमक डाल करके। उसके बाद फिर वही रात का खाना, रात के खाने के बाद, रात के खाने में वही सेम चीज़, 4 रोटी और दाल चावल रोटी सब्ज़ी और सैलड्स। फिर उसके बाद हम खाते थे, सोने के पहले प्रोटीन लेते थे। प्रोटीन कैसे लेते थे, रात में हम क्या करते थे, प्रोटीन शेक बनाते थे। 4 केला लेते थे और दूध लेते थे और प्रोटीन डालते थे उसमें, फिर उसको मिक्सी में करके मिक्स करके पी लेते थे, तो वो मेरा प्रोटीन शेक हो जाता था। तो ये था मेरा दिन भर का डाइट। और समझ लो अंडे का इंटेक मेरा 6 या 8 हो जाता था दिन भर में, थोड़ा बहुत आगे पीछे करके भी खाते थे तो हो जाता था। और अगर कभी और भी भूख लग जाए तो ब्राउन ब्रेड में पीनट बटर लगा करके खाते थे। तो ये था मेरा डाइट प्लान उस वक्त के लिए। और बाकी सब कुछ तुम्हारे डेडिकेशन, तुम्हारे माइंडसेट, तुम्हारे हौसले के ही ऊपर होता है कि तुम जिम करने आए हो तो तुम्हें खुद को ही स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। पहले तो अपने माइंडसेट को तुम्हें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि तुम वर्कआउट करते हो ना, तो तुम अगर वर्कआउट करते करते भी जोन आउट हो जाओगे ना, तुम्हारा बॉडी नहीं बनने वाला। जिस मसल को तुम मार रहे हो ना, उस मसल को तुम फील करो। चाहे तुम चेस्ट मारो तो तुम चेस्ट को फील करो, बाइसेप मारो तो बाइसेप को फील करो। तुम जब तक खुद के दिमाग को ट्रेन नहीं करोगे ना, तुम्हारी बॉडी नहीं बनने वाली। फुल फोकस चाहिए होता है, फुल डेडिकेशन चाहिए होता है, एकदम डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। दिन भर तुम्हें कोई जंक फूड नहीं खाना है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्राइड फूड, ऑयली फूड से दूर रहो, जंक फूड बंद कर दो, तब तुम्हारे शरीर में तुम्हें चेंजेस देखने मिलेंगे। तुम्हें हम जो दिखाए थे, मेरा 1.5-2 साल का रिजल्ट था और हमें काफ़ी अच्छा लगा। ये जो तुम डाइट बताए थे ना अभी हम तुम्हें, तो ये डाइट हम फॉलो किए थे 1.5 से 2 साल तक प्रॉपर। उसके बाद मेरा 70 kg तक वेट गया था। तो अभी हम तुम्हारे सामने जैसे हैं तो वैसे हैं। इसीलिए बोल रहे हैं, अगर तुम बॉडी बनाना चाहते हो बनाओ, बस वो पहला स्टेप मुश्किल होता है। ना तो वर्कआउट मुश्किल है, ना तो फॉर्म सही करना मुश्किल है, कुछ नहीं मुश्किल है, बस वो पहला दिन मुश्किल है, जिम में जाना। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। वर्कआउट अगर हम बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, उसके लिए एक अलग वीडियो बना देंगे। अगर तुम लोग को वर्कआउट से रिलेटेड और कोई वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, हम और अपने जिम का वीडियोस बना देंगे, तुम्हें गाइडेंस देंगे कि तुम कैसे आगे बढ़ सकते हो। और तो चलो आज की वीडियो को इधर ही ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। I want nobody but you. I want nobody but you.